मैं तो वीडियो लेके दोबारा आ गई हूँ। आप लोग कब जीतना शुरू करोगे? कब आप लोगों ने कैश प्राइज जीतना है? आप लोग भी तो जल्दी करो। तो फिर क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में आके प्यारा सा कमेंट्स करो और जीतो कैश प्राइज। अस्सलाम वालेकुम, योर होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। और अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो अल्लाह मियां उनकी तबीयत भी अच्छी कर दे, सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाए उनको, और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल जाए, जिसकी भी जो जो परेशानियां हैं सब दूर हो जाएं। आमीन। तो बढ़ते हैं आगे। आगे जनाब बढ़ते हुए मैं आपको यही बताऊंगी कैश प्राइज़ आप कैसे जीत सकते हैं। सब कुछ फ्री है, लाइक करना भी फ्री है, शेयर करना भी फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना भी फ्री है। बस आप लोगों ने मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स बॉक्स में आके प्यारा सा एक कमेंट्स करना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में से ही विनर्स को निकाला जाएगा। मिनिमम कितना है इनाम और मैक्सिमम कितना है मैं नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अनाउंस कर दूंगी। पहले हमने गिफ्ट का सोचा था, फिर हमने सोचा कि कोई कहीं रहता है तो गिफ्ट भेजना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर दूसरा, किसी को गिफ्ट दो तो अच्छा दो, और फिर समझ नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट दें। सामने से जेंट्स भी हो सकते हैं, लेडीज़ भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, तो लाज़मी बात है डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैश प्राइज़ ऐसा है कि जो कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, भाई हो, बहन हो, अंकल हो, आंटी हो, सब यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर है कैश प्राइज़ रखा जाए, और अपनी हैसियत के हिसाब से ही मैंने कैश प्राइज़ रखा है। बस अनाउंस कर दूँगी मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही इनाम आपको दिया जाएगा। और ये वीडियोस वगैरह, ये इनाम वगैरह, कोई भी चीज़ कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है ना। ये सब कुछ मैं अपनी ही पॉकेट से कर रही हूँ, अभी मैं मोनेटाइज नहीं हुई हूँ। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से प्यार दोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करोगे, मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा, तो आप लोगों को भी जीतने के मौके हो जाएंगे। जाहिर है जब मुझे तरक्की मिलेगी तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं भी अपने बहन भाइयों को या अपने बच्चों को छोटे मोटे गिफ्ट, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं कैश प्राइस की शक्ल में दूं, ताकि वो भी खुश हो सकें कि चलो यूट्यूब में काम करने का पैसा तो मिलता ही था, ये फर्स्ट टाइम होगा कि आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने का, उसका टारगेट पूरा करने का पैसा भी मिलेगा। और इसमें खुशनसीब लोग शामिल हो सकते हैं, तो वो खुशनसीब आप भी हो सकते हैं। तो फिर जल्दी से मोबाइल अपना उठाएं, मेरी वीडियो देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लाजमी करें। तो जनाब ये देख लीजिए आप मुझे सफाई करते हुए। मैंने कहा चलो, ये वैसे समर की है वीडियो, इतनी पुरानी नहीं है लेकिन समर की है, क्योंकि अब तो विंटर शुरू हुआ है, तो अभी फिर से यार बहुत बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। अब समर की वीडियो लगाई हुई है, विंटर की बातें कर रही हूँ कि बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। लेकिन चलो अभी हमसे वीडियो की बात करते हैं। डीपली सफाई का दौरा पड़ा था, मैंने कहा चलो कर लो। फिर मैंने कहा चलो कर रही हूँ तो वीडियो भी बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो वीडियो बना रही हूँ तो फिर वीडियो में दिखा भी दूँ कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, तो वो आपको दिखा रही हूँ। और उस दिन जोश इतना ज़्यादा चढ़ा कि ना से मैंने घर की सफाई की, मैंने प्राउन की बिरयानी भी बना डाली, वाह, और लॉन्ड्री भी कर डाली, वाह, इतने सारे काम मैंने किए, है ना सोचने की बात। और तो और मैंने डीप फ्रीज़र भी साफ़ किया। मानते हो कि मैंने इतना काम किया? यार उस दिन मैंने बहुत काम किया, एक्स्ट्रा शायद दिमाग में कुछ चल रहा था, उस वजह से मैं काम करती चली गई। क्योंकि जब मेरी खोपड़ी में कोई चीज़ चल रही होती है ना, तो फिर मेरी स्पीड बढ़ जाती है, फिर मैं काम वाम करती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ अच्छा 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 ऐसे, हाँ 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 हाँ, करते करते ना फिर पता नहीं मुझसे कितने काम हो जाते हैं, सबका भला हो जाता है। तो खैर काम वाम मैंने काफ़ी सारे किए, मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। शाहिद ने भी कहा कि प्राउन बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। खैर अब आप कहोगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है, लेकिन वाकई ही अल्लाह वालों ही अच्छी बन गई थी, ठीक है ना। तो खैर बिरयानी भी बन गई, सारे घर के काम भी हो गए। पेशाई साहब आए, तलवार लड़ते लड़ते, तलवार तो उनको मिली नहीं, उन्होंने शूल फली उठा के मेरे साथ ठा 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 मुझे फाइट करके दिखाने लगे। उन्होंने जो ड्रेस था वहाँ का वो उधर से लेकर पहना हुआ भी था, वो कपड़ा सा ऊपर। तो आए और मुझे कहने लगे कि मेला लगा था, मैंने मेले से काफ़ी क्लिप लिए। तो मैंने कहा यार मेले से आपने क्लिप लिया, आप मेला अकेला देख के आ गए हो, तो मुझे और मेरी ऑडियंस को भी तो देखना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ सारे वो क्लिप्स शेयर कर रही हूँ और आपको बहुत मज़ा आने वाला है यार। बहुत अच्छे क्लिप्स हैं, बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था, सब कुछ बहुत औसम था। और आपको देख के जैसे मुझे मज़ा आया, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। मुझे एडिटिंग करते करते मज़ा आया, यकीन मानो मैं देख रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि उस दिन मुझे वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी इंजॉय करती। लेकिन खैर चले, मैंने वीडियो से इंजॉय किया, आप भी मेरी तरह वीडियो देख के ही इंजॉय कीजिए। दरअसल ये मेले में ना ज़्यादातर इनकी हिस्ट्री के हवाले से था और बहुत अच्छा सेटअप उन्होंने किया हुआ था। और ये लोग इन चीज़ों के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं कि अपने बच्चों को स्पेशली लाते हैं हिस्ट्री वगैरह जानने के लिए, सब कुछ करने के लिए।
और इतनी गर्मी होने के बावजूद अपने बच्चों को ये देखें देखें काम चेक करें, शाही साहब के मुझसे तलवारबाजी करें। चलिए अब मैं खुद से अपने मुंह से क्या बताऊं, चल के वीडियो देखते हैं, आप खुद आइडिया कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो लिफ्ट है जिसके ज़रिए ये लोग ऊपर किले तक पहुंचते हैं। सीढ़ियां भी हैं और लिफ्ट भी है। ये तो अभी इतनी हलकत नहीं है, यहाँ हलकत बहुत ज़्यादा होती है यार। बस इन लोगों को मौका चाहिए होता है और इतने लोग आते हैं, यकीन मानो लिफ्ट वाले तो होते ही होते हैं, पैदल सीढ़ियों से जो चढ़कर आ रहे होते हैं उनका जोश और लेवल भी अलग किस्म का होता है और इतने प्यार मोहब्बत से आए हुए होते हैं देखने के लिए जगहें। मुझे हिस्ट्री से कोई ख़ास लगाव नहीं है, ना अपने मुल्क की कभी हिस्ट्री जानी है और ना मुझे यहाँ की। शायद मुझे एक दफ़ा ले आए थे जब मैं नई नई आई थी, तो मैंने खैर वो बेचारे मुझे जब लाए मुझे हर चीज़ दिखा रहे थे, देखो ये इनका जंगी सामान था, पहले वॉशरूम ऐसे होते थे, पहले ये वो। तो मैं इतने बोरिंग सा चेहरा बना के देख रही थी ना, तो मुझे कह रहे हैं क्या हुआ। मैंने इनको बताया कि मुझे तो हिस्ट्री से कोई लगाव ही नहीं है, आप जब से ला रहे हो मैं इतनी बोर हो रही हूँ ना कि आप मुझे कभी दिखा रहे हो ये कुआं इस्तेमाल हुआ था, ये तोप इस्तेमाल हुई थी, वॉशरूम ऐसा था, फलाना ऐसा था, ये ऐसा। कह रहे यार पहले क्यों नहीं बताया, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ तुम्हें बताया जा रहा हूँ हिस्ट्री सारी कि ये यूँ ये यूँ ये यूँ, ये दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। पहले ही बोलती हम यहाँ आते ही नहीं, और मैंने लिफ्ट की टिकट भी ले ली, सब कुछ कर लिया, तुम अब सारा कुछ ये वो। मैंने कहा यार मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो ये था कि पता नहीं आप लेके जा रहे हो, शायद कोई इंटरेस्टिंग जगह हो, सब कुछ ये वो, तो मैं तो इसी वजह से आ गई थी। चलें बातें कम करते हैं, अब आप इनके क्लिप चेक करो। बच्चों को हिस्ट्री बता रहे थे तो बच्चों को तलवारबाजी का बताया और उनको तलवार चलाना भी सिखा रहे थे। बच्चों ने वही जंगी ड्रेस जो इनके उस ज़माने में थे उस तरह का ड्रेस पहन के तो तलवार चलाना सीख रहे थे। Bisschen Platz brauchen wir. Geht euch wohl noch? Ich komme noch ein bisschen vor. Und dann. So, was ihr jetzt an der Hand hält. Lange schwer. Und wir üben jetzt. Eine Frau. Hier auch. Also, schlecht. Ach, du warst. Wie du mit der Mitte eingegangen kannst. Mach. Der Oberhaupt. Alle Schläge machen. Dann braucht das nur nicht. Ja, hallo. Hallo. Nicht nur Foto machen, mitmachen. Video. शाहिद वीडियो बना रहे थे, इसको खुशफहमी हो गई कि शाहिद इसके साथ अपनी तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो कह रहे कि क्या मेरे साथ तस्वीर बनाना चाहते हो। शाहिद ने कहा नहीं मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। देखो यार प्रॉपर स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ था और बता रहे थे कि पहले धागा किस तरह से बनाया जाता था, इसको वो चरखा बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उसने उसमें बाकायदा करके वो धागा बना रही थी। तो मतलब कितना अच्छा उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। ये वो स्टॉल था जहाँ पे लेदर की चीज़ें हाथ से, मोची का काम जिस तरह से बोलते हैं ना, तो वो उसका स्टॉल था ये, कि पहले किस तरह से हाथों से ये सारी चीज़ें बनती थी। ये वो स्टॉल है पहले ज़माने में, मतलब इस पहले के दौर में जिस तरह के जो ड्रेसेस पहनते थे, सही वो ड्रेस पहना हुआ भी है, तो उसकी कटिंग और किस तरह से बनता था वो सारा उसका स्टॉल है। ये यहाँ फिर पहुँच गया। इस स्टॉल पे वो सारा था कि पहले पत्थरों के ऊपर किस तरह से हथौड़ी और क्या ये जो भी है चीज़, इससे किस तरह से तराशते थे, कोई चीज़ लिखते थे या कोई चीज़ बनाते थे, वो दिखा रहे हैं सारा।
जी जनाब, ये नेक्स्ट स्टॉल आ गया है हाथ से मिट्टी से वही बर्तन बनाने का, कि पहले किस तरह से बर्तन बनते थे मिट्टी के इस तरह से। वो तो खैर अब भी दौर है और बनते हैं बर्तन और कप वगैरह बहुत अच्छे थे। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे ना तो उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ जहाँ ये सारी चीज़ें डिस्प्ले की हुई थी। आप चेक करो, ये औरत पहले उसको वहाँ पे मिट्टी का बर्तन बनते हुए दिखा रही थी और फिर अब यहाँ पे आके उनको दिखा रही है कि उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर पेंट करते हैं वो, यानी कि अपने बच्चों को ये डीपली हर चीज़ बताते हैं। शाहिद ने बहुत ज़्यादा क्लोज करके नहीं लिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जितना मैं समझ सकी हूँ कि ये ना कुछ लकड़ी को जिस तरह से, ज़ाहिर पहले इस तरह की शायद चीज़ें से नहीं थी, तो पहले लकड़ी को किस तरह से तराशते थे कोई चीज़ बनाने के लिए, वो शायद ये वो कोई चीज़ का उस तरह से स्टॉल था, वो बता रहे थे कि पहले के ज़माने में ऐसे होता था। जी जनाब, नेक्स्ट स्टॉल आ गया है जिसमें उन्होंने तलवारें, तीर कमान और पता नहीं क्या लटर पटर, जो उस वक्त ज़माने में तलवार जंगों में जो चीज़ें यूज़ होती थी, तो खिलौनों की शक्ल में इस तरह से बच्चों के लिए अट्रैक्शन के लिए चीज़ें बना के रखी हुई थी और अच्छे खासे लोग ख़रीद भी रहे थे। देखें बंदूकें वगैरह भी बनाई हुई हैं, हर चीज़। तो ये भी स्टॉल इसी चीज़ का था। अब ये नेक्स्ट स्टॉल आ गया उस दौर में जिस तरह से जड़ी बूटियों से ज़ाहिर इलाज वगैरह किए जाते थे, तो यहाँ पे ये जड़ी बूटियाँ यानी कि हर्बल तरीके से ही सारा जो भी ट्रीटमेंट है और अपनी हर्बल प्रोडक्ट को भी सेल कर रहे थे और बता रहे थे कि इस बीमारी में यूँ ये वो, मतलब हर्बल का ही सारा स्टॉल ना, क्योंकि ज़ाहिर पहले ज़माने में हर्ब ही यूज़ होता था, हर्बल से ही इलाज किए जाते थे, तो ये उसका स्टॉल लगा हुआ था। Und dann haben wir eben Reiföle, das ist eigentlich nichts anderes als Massageöl. Und das hat man halt, wenn man früher ins Badehaus gegangen ist, dann hat man जी जनाब, ये नेक्स्ट स्टॉल आ गया। इधर वही जंगी ड्रेस जो इनका जो था, जो शाहिद ने भी पहना हुआ था, पहन कर आए थे, तो बच्चों को हर किसी को उसके साइज़ का ना कपड़ा काट के तो उस तरह से दे रहे थे ताकि वो पहने। और मुझे नहीं मालूम कि फॉर सेल था या फ्री में दे रहे थे, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल ये दे रहे थे। और देखा बच्चों की लाइन लगी हुई है कि पहले मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। सब पहन पहन के कैसे खुश हो रहे हैं कि हाँ हम भी जंगजू बन गए हैं। मेले में ही शाहिद को उनकी एक कुलीगन भी मिल गई जो उनके साथ काम करती थी पहले, वो यहाँ मेले में मुलाकात हो गई। Miau, miau. Wie geht's? Ja, soll ich kommen für die Shop, aber Shop ist geschlossen. Was soll ich machen jetzt? Ja, Ich kann muss nicht kommen machen. noch einmal eine Stunde früher morgen, Warum? weil die Shop ist geschlossen. Was soll ich Geschlossen, dann ist geschlossen. Nicht dein Schuld. Muss nicht machen. machen? Die Arbeit jetzt, ich habe schon gestempelt. Ja, ja, passt schon. Arbeit, normal. Schau, du bist gekommen, Ja, aber die Shop ist geschlossen. Lass es. Deine Stunden sind geschrieben jetzt. ja, ja. Ja, passt. Wo ist die Blonde? Die Schwester. Die. Weg. Warum weg? Was warum? Nach Hause gegangen. Sie war schon da, sie ist. Ah, okay, Schon okay, gegangen, okay, ja. okay, okay. Ich habe nicht gesehen. Nein, die war vor 4 Jahren ist sie schon weg. ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੱਟ Ja, die Schönheit kann man nur leiden. Und schau, das ist mir auch wichtig. Ich glaube. Genau, das ist umhängen und dann mit dem Körper zusammensetzen. Okay. Aha, wenn Sie das heute schon hat, dann wird es eine kleine Überraschung. Wenn erst wieder kommen, dann kannst du uns den letzten Stempel und dann... ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 3 ਤੱਕ ਸੀ Ja, das Problem mit denen ist, wenn sie sehr schnell wenn sie sehr läuft, weil sie entscheiden,
बहुत ज़्यादा रश था और हर बच्चे की ख्वाहिश थी कि बस मैं ये ड्रेस किसी तरह से पहन लूँ। तो जब सब बच्चे पहन ही रहे थे तो हमारा बच्चा दूर पीछे कैसे रह सकता था, तो शाहिद साहब भी पहुंच गए पहनने के लिए। Was kostet das eine? Nichts hübsch, eine kleine. Von mich geht auch? Bitte. Dann eine Grünen. Ein grünen. Müssen wir nur schauen, dass wir einen haben, wo sie auch die Kopfwurst. Hallo, hallo? Wollt ihr den Ritterspielpass machen? Sie passen da rein? Ich glaube schon, ja. Dann wird es ja eine kleine Aufgabe. Ja, bitteschön. Brauchen Sie noch einen Gürtel? Einmal über den Kopf. Damit es auch ritterlich passiert, kriegt sie einen im Blau. जी जनाब, ये स्टॉल था शहद का। हर किस्म का शहद था यहाँ पे, यार लिक्विड भी था, थिक भी था, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जंगली शहद, असली शहद और क्या क्या कौन कौन से शहद थे, आई डोंट नो, लेकिन ये शहद का स्टॉल है। जी जनाब, ये नेक्स्ट स्टॉल है किस्मत का हाल बताने का। जी हाँ, ये सबको उनकी किस्मत का हाल बता रही थी। तो आपने भी पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पूछना। And they say that you, Nee, अपने लोग किस्मत का हाल बता suddenly, okay. Suddenly there comes something new in the 12th house. मुझे इस तरह बताया, इस साल मैं इंशाल्लाह कामयाब यूट्यूबर बन के ही रहूँगी। आप लोगों का साथ चाहिए बस। जी जनाब, अब जो स्टॉल है, क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टिक्के नहीं बन रहे यहाँ पे। ये वो है भट्टी जिसके अंदर तलवार को गर्म करके उस पर ज़र्ब लगा के तलवार को सेट किया जाता था। टिक्के अहमी ख्वाबों में टिक्के दिख रहे हैं। चलें जी, अब थोड़ा म्यूजिक सुन लें और इनकी जुगतें सुन लें। Eine Weite unserer Fantasie. Zu Abenteuern und Tränen gefangen auf Lauerplan zieht es nicht mit euch hin. Da hilft uns kein Zögern oder kein Sagen, macht einen Schritt vorwärts und los. Und wenn am Beginn der Geschichte ihr klein seid, habt Mut, denn bald seid ihr groß. Publikum! Hey, müdes Salzburger Volk! Meine Güte! Seid ihr immer so drauf? Es ist Sonntag, die Glocken läuten, die Sonne scheint, ein Puppenspieler ist da. Habt ihr gute Laune? Also mittelmäßig. Euch fehlt irgendwie noch ein Tröpfchen zur Heiterkeit. समझ आया कुछ? चलो कोई गल नहीं, मनु भी नहीं आया। Und plötzlich, wie von Geisterhand gehoben, schwebt er dann nach oben, direkt zu den Rapunzel hin. Im Hause Köhler Begrüßungsgeräusche. Dann legt sich Frau Köhler nieder, schließt ihre Augenlider und schläft ohne Sorgen. Bis zum nächsten. जी जनाब, अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का, वीडियो को एंड करने का। तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ साथ मेरा ख्याल रखें, यानी कि लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लाजमी करें। और मेरा ये कैश प्राइज़ वाला आइडिया कैसा है, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा और जीतने के लिए मेरा साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।